हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 का मेंटल मैथ, क्योंकि हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, एक इंटीजर दे रखा है आपको n, इसका प्रेडिसीजर क्या होगा। हमें पता है किसी भी नंबर का प्रेडिसीजर निकालते हैं तो उसमें से -1 करते हैं, और अगर सक्सेसर निकालते हैं तो +1 करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे इंटीजर में इसका आंसर लिखेंगे। आंसर में हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास इंटीजर क्या है n, और उसमें से -1, तो ये हो गया आपका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में बता रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली इज नॉट अ वेरिएबल। मतलब वो वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया है, दोबारा कर देती हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को डिनोट करते हैं। अब देखो, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, जयपुर है, और ये आपके पास न्यू दिल्ली है। सपोज कर रहे हैं सिर्फ हम ये, तो जयपुर से न्यू दिल्ली के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली 250 किलोमीटर है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास क्या कोई वेरिएबल यूज़ हुआ है? नहीं ना, आपके पास तो कांस्टेंट टर्म हुई है। और क्वेश्चन में भी यही बोला है कि जयपुर और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो नॉट वेरिएबल है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका ट्रू है। बी पार्ट करते हैं। इन द एक्सप्रेशन, आपके पास एक्सप्रेशन 5p + 8 बताना है आपको क्या वेरिएबल है। आपको अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो, p आपके पास वेरिएबल है, 8 तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इट मीन सिंपली ये आपके पास क्या हो गया है, फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ना सिंबल्स का यूज़ करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो पहले मैं ए पार्ट कर रही हूँ। ए पार्ट में हमें क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स। आपको किसका सम करना है, x + x और 7 का। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गई है, x + 7। ऐसे बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको दे रखा है 1/4 ऑफ अ नंबर y, 1/4 ऑफ अ नंबर की मतलब मल्टीप्लाई नंबर क्या है आपके पास, y। तो सिंपल सी इक्वेशन आपके पास क्या हो गई है, 1/4y। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ए पार्ट देखो, 7n व्हेन n = 10। देखो आपको क्या दे रखा है, 7n दे रखा है। 7n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7n का मतलब क्या हो गया, 7 × n है, और 7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 10। तो आंसर आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, 7n की 70। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 20/m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, 20 एज इट इज़, m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 4। अब इसको रिड्यूस करते हैं 4 की टेबल से। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो आपके पास 20/m की वैल्यू क्या आ गई है, 5। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई की। एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स मल्टीप्लाई है वाई से। अब एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 3, और वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 8। और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24। ये आ गया आपके पास एक्स वाई की वैल्यू। डी पार्ट में क्या करना है आपको, एक्स डिवाइड बाई वाई है, यानी x/y है। अब x की वैल्यू दे रखी है हमें 12, और y की वैल्यू दे रखी है 3। अब 3 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आपके पास x डिवाइडेड बाई y की वैल्यू क्या आ गई है, 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताना है कि गिवन नंबर की जो इक्वेशन दे रखी है आपको, और जो आपको इक्वेशन के बाद वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो अब मैंने बॉक्स में, इन्होंने आंसर भी दे रखा है बॉक्स में है, क्या हमारी वो वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं आ रही, हमें आंसर को चेक करना है। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपके पास क्या दे रखा है, 8। ए पार्ट को करते, 8x = 40, और आपकी वैल्यू 5 है। अगर 5 आएगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो 8x का मतलब क्या हुआ, हम 8 × x = 40। अब देखो, 8x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/8। अब इसको 8 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। तो आपके पास x की वैल्यू सोल्व करने के बाद भी क्या आई है, 5। तो इट मीन्स ये फर्स्ट ऑप्शन ए पार्ट आपका क्या है, ट्रू। ऐसे ही बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा y - 8 = 15, यानी सोल्व करके 23 वैल्यू आएगी। ये आती है या नहीं हम सोल्व करके देखेंगे। तो y - 8 = 15। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास,
15 RHS में है, 8 जब RHS में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 15 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23। इट मीन्स आपकी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, ट्रू। अब सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, y प्लस 7 इज इक्वल टू 15। क्या y की वैल्यू 22 आएगी, सोल्व करते हैं। y प्लस 7 इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। देखो 7 प्लस का है, RHS में जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जब हम 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। अब y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, बट हमारे आंसर में 22 दे रखा है, तो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 को 6 में हमें क्या करना है, सोल्व करना है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट को देखो, 16x यानी 16 मल्टीप्लाई है x से इज इक्वल टू 16 दे रखा है। अब देखो 16x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब x इज इक्वल टू 16 RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और अब हम क्या करेंगे, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 1। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 RHS में ऑलरेडी है, 5 जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 2। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, y माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 RHS में जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपकी, y इज इक्वल टू 9 में 2 ऐड करेंगे 11। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 11। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा है, 8 डिवाइड है x से इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले x को लेके जाएंगे RHS में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4x, क्योंकि x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 8 अपोन में जो 4 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इस तरह से हमने सारे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है। लास्ट क्वेश्चन है मेंटल मैथ का 7th पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है 7th क्वेश्चन में कि आई एम n ईयर्स ओल्ड नाउ। अब मेरी एज क्या है, n ईयर्स है, तो व्हाट वाज माय एज 10 ईयर्स अगो। तो मेरी एज 10 साल पहले कितनी थी, हमें ये बताना है। अभी मेरी एज क्या है, माई एज नाउ इज इक्वल टू क्या है, n ईयर्स। अब हमें पूछा क्या है, माई एज 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या थी। तो अभी एज n है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, 10 माइनस कर देंगे। तो 10 साल पहले मेरी एज क्या हो गई, n माइनस 10 ईयर्स। इसी के साथ ही हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।